brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। यदि निर्माण कार्य अधूरा रहा तो यहाँ पर जिस शख्स ने या जिसने भी दर्शक ने टिकट लिया है उसको एंट्री तक नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या जिस शख्स ने पैसे खर्च किए मैच देखने के लिए, क्या उसको पैसे वापस मिलेंगे? आईपीएल का रोमांच चरम पर है और जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भी राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच होने की तैयारी है। लेकिन मैच कैसे होगा इसको लेकर अभी भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एसएमएस स्टेडियम अभी भी अधूरा है। समय बेहद कम बचा है और उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये है एसएमएस स्टेडियम की तस्वीरें, जहां पर साउथ ब्लॉक में अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। ये पवेलियन दीर्घा है जहां पर चैनवान जो कि इसको बनाया गया, नाम दिया गया है, जहां पर अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन ये भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के नियमों के उल्लंघन का ये पूरा मामला है और उसका उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य कराया गया। तय सीमा दी गई और तय सीमा का वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। यदि सीमेंट की बात करूं तो किसी भी निर्माण कार्य के वक्त कम से कम 7 दिन उसको समय दिया जाता है ताकि वो निर्माण कार्य पक कर तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ ही घंटे बचे हैं मैच को लेकर, क्योंकि अभी जो तय समय सीमा दी गई थी खेल विभाग की ओर से, वो समय सीमा भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अधूरे निर्माण कार्यों के बीच गुलाबी रंग पोत कर मैच का आयोजन किया जाएगा? क्या गुलाबी रंग के नीचे कालिक को एक तरह से कि ढकने का काम यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि ये निर्माण राजस्थान रॉयल्स की ओर से किया जा रहा है। दूसरी तरफ थोड़ी सी आंधी में जिस तरह से आंधी के फटकारा है, उतने में यहाँ पर देख सकते हैं जो वीआईपी दीर्घा है, यहाँ पर जो बॉक्स बनाया गया है, इसके टेन छप्पर भी उड़ के बिखर चुके हैं। यही नहीं, कहीं आपको अव्यवस्था यहाँ पर स्टेडियम आपको नजर आएगी, लेकिन सुने कौन? सबको दिख रहा है लेकिन सब ने आंखें मूंद रखी है। तो इसलिए क्योंकि सब कुछ टिकटों का खेल है, पैसों का खेल है, और इस पैसों के खेल में ही कहीं ना कहीं हर विभाग के अधिकारी है वो अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर चुका है। यही नहीं, कई तरह की एनओसी हो, चाहे फायर एनओसी हो, उसको लेकर भी अभी भी कोई पुख्ता खबर नहीं है क्या मिली है या नहीं मिली है। हालांकि खेल विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि यदि निर्माण कार्य अधूरा रहा तो यहाँ पर जिस शख्स ने या जिसने भी दर्शक ने टिकट लिया है उसको एंट्री तक नहीं मिलेगी। अभी हमें ये विश्वास दिलाया गया है कि 13 तारीख से पहले जिस शेनवॉन एरिया की अपन बात कर रहे हैं साउथ पवेलियन में, वो तैयार हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो मैं फिर दोहराता हूँ कि उस क्षेत्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। सर, टिकट ऑन एयर होगा या नहीं, ये जानना चाह रहा था मैं। वो आरआर बताएंगे कि राजस्थान रॉयल्स के लोग बता पाएंगे कि उसके टिकट्स ऑन एयर होंगे कि नहीं होंगे। मैं ये बता सकता हूँ कि टिकट्स ऑन एयर होने के बावजूद अगर अंत में भी ये लगता है कि ये सुरक्षित नहीं है तो वहाँ बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। अगर किसी ने टिकट परचेज भी कर लिया है उस इलाके का और फिर भी वो सुरक्षित रूप से तैयार नहीं हुआ तो वहाँ हमारी ओर से उसमें बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या जिस शख्स ने पैसे खर्च किए मैच देखने के लिए, क्या उसको पैसे वापस मिलेंगे, या फिर यदि उसको एंट्री मिल भी जाती है तो ऐसे निर्माण कार्य के जरते यदि कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।